जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एक भी जगह, नहीं तो आप अपनी गलती कर बैठेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है वो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये 12,199 पदों का बम्पर बहाली आया है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। और आपको एक चीज क्लियर कर दे कि अगर आप अपना फॉर्म किसी साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हैं या किसी भी ऐसे पर्सन से भरवा रहे हैं जो जिनके पास आप नहीं हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो आपका लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। लाइव फोटो अपलोड करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर यहाँ पर एक चीज सवाल उठेगा कि सर वेबकैम से डालना है, तो ये आप वीडियो में आके देखिए कि वेबकैम से डालना है या स्कैन फोटो डालना है। और स्कैन फोटो डालना है तो कितने केबी का आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर कितने केबी का होना चाहिए, फॉर्म को कैसे भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं, ये सारा डिटेल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर कोई डिटेल में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, या फिर हमारा जो दिया गया नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चीजें पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था जहां पर इस वैकेंसी के बारे में बताया था कि कुछ नए पद और जोड़े गए हैं। तो क्या आप भी उसके लिए एलिजिबल है, और एलिजिबल है तो क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए आपको यहाँ पर, तो ये जानकारी आपको यहाँ से देने जा रहे हैं। तो प्लीज प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, सीधे लिए चलते। दोस्तों, आप हैं बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे 19 तारीख को आपको एक लिंक एक्टिवेट किया गया था, जहां से आपका नोटिफिकेशन आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरने का लिंक नहीं दिया गया, इनको लिंक यहाँ देना चाहिए था। छात्र परेशान हो रहे हैं फॉर्म का लिंक खोजने में, लेकिन आप परेशान ना हो, एजुकेशन इज हियर। आप लोगों को ये लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जाके जो है इस लिंक को देख सकते हैं। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है, इसके लिए एक पीडीएफ दिया गया है। मतलब इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स को डिटेल को दिया गया है कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय अपने जितने भी डिटेल डालेंगे आप लोग यहाँ पे, वो सारा डिटेल यहाँ पे आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपका स्टेप बाय स्टेप आपका 5 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद जो है आपको एडिट करने का भी एक मौका देगा, लेकिन कब तक, जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक। उसके बाद अपना जो है कंप्लीट जो है डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप लोगों ने भरा है यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको रख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले अपने ब्राउजिंग जो आपका फीचर है, जैसे कि मैं क्रोम पे यूज कर रहा हूँ या मोजिला पे आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें से क्लियर कुकीज हिस्ट्री को डिलीट कर लीजिएगा, फिर आप फॉर्म को भरिएगा। और ये यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है, इसको एक बार प्रोसेस में कर लीजिएगा। जो भी साइबर कैफे वाले फॉर्म भर रहे किसी का, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका फोटोग्राफ का जो साइज है वो बताया गया है कि इस डायमेंशन में आपका होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ये डायमेंशन आपका होना चाहिए। और 50 KB से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। जो इसका कैंडिडेट का जो फोटो है वो 60 to 70% जो है यहाँ पे एक्यूरेसी होना चाहिए उसका फोटो का। ये दिखता है, साफ साफ दिखता है यहाँ पर इस साइज में। आपका फोटो ऐसा दिखेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि इतना बड़ा फोटो है इसमें छोटा सा फोटो दिख रहा है, ठीक है, नहीं। और ये चश्मा पहन के भी नहीं फोटो खिंचवाना है, और ना ही आपको जो है शैडो में आकर, यानी कि अंधेरे में आके फोटो खिंचवाना है। इस तरह से नहीं फोटो खिंचवाना है, मास्क वास्क लगा के मत फोटो खिंचवाइएगा, ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे आप लोग इतने में, जितने भी इस तरह से फोटो खिंचवाएंगे, ठीक। अब सिग्नेचर की बात की गई है, तो इसका भी जो है साइज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है पिक्सल का साइज दिया गया है, इसमें इतना ज्यादा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। 10 से 50 KB इसका साइज रखा गया, नहीं ये भी 50 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो साइज है ये 3.5 × 1.5 सेंटीमीटर का है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने दिखला दिया। इस फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर हो सकता है, चलेगा, लेकिन इस फॉर्मेट में आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं सिग्नेचर करना लाल पेन से, या फिर यहाँ पे ग्रीन पेन से, या आधा कटा हुआ, या फिर ऐसा सिग्नेचर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारी आपको फॉर्म भरने से पहले दे दिया गया है। अब मैं चीजों को स्टेप बाय स्टेप चीज बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है। 27 तारीख से लेकर जो है आप 9 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म जो है आप 11 तारीख को क्लोज हो रहा है, तो उस दिन जो है 11 नवंबर तक जो है अपना फॉर्म भरेंगे। और 1-2 दिन पहले रुक जाइएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, क्योंकि सारा डिटेल आपके पास कलेक्ट होना चाहिए। अब इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो पुराना है या नया है, इसके बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, जहां पे अगर आपको पेमेंट करते समय दिक्कतें आती हैं तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या टेक्निकल इश्यूज आता है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे संडे क्लोज रहता है, ये ध्यान रखिएगा।
फिर चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहाँ पे देखिए, पहले अपना नाम डालना है, ठीक है। नाम के आगे मिस्टर मिसेज मत लगाइएगा आप लोग, जो आपका सर्टिफिकेट मैट्रिक पे नाम है वही नाम यहाँ पे आपको डालना है। जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ये बताना है आपको। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए लगेगा नहीं, आपको बताना है अभी पहले कि आप डोमिसाइल ऑफ बिहार हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में जाके सर्टिफिकेट मांगेगा और सर्टिफिकेट का नंबर भी आपको डालना होगा। तो सर डोमिसाइल यानी कि जो हमारा रेसिडेंशियल हो गया ना, तो बिल्कुल आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ही यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, और सर कितना पुराना होना चाहिए, तो पुराना से मतलब नहीं है। निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र आपके जो है उससे संबंधित नहीं है। संबंधित क्या है, तो आपका जो है एनसीएल या ईडब्ल्यूएस वो कम से कम 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर में आने चाहिए आप लोग, ठीक है। कैटेगरी क्या है हमारा, तो यहाँ पे जो भी आप है, जनरल हैं, ओबीसी हैं, जैसे जनरल डालिएगा ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुला रहेगा आपके पास कि डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका उसका सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मांगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में मांगेगा, ठीक। अगर यहाँ पे आप देखिए ओबीसी नहीं किए हैं या ईबीसी नहीं किए हैं, तो ये वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा एनसीएल डालने का। तो एनसीएल तो सबको डालना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आगे चलते हैं, डू यू पर्सनल डिसेबिलिटी, आप पीएच कैटेगरी से आते हैं क्या, यानी कि जो आप हैं डिसेबल कैटेगरी, डिसेबिलिटी फॉलो करते हैं, मतलब आपके पास पैर, हाथ या आंख, नाक जो भी कुछ है अगर डिस्टर्ब है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। नहीं पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारा चीज हट जाएगा, आपको बताना नहीं है कि टेम्पोररी है या परमानेंट है। यस पे है तो यहाँ पे बताना होगा कि टेम्पोररी है या परमानेंट है डिसेबिलिटी आपका। यहाँ पे बताना होगा कि आर यू पर्सनल डिसेबिलिटी मिनिमम 40%, तो यस पे है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नो पे है तो नो पे। अगर यस की है तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट भरते समय मांगेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि एक सर्विसमैन में आते हैं आप, तो यस पे या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। नो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सर्विस का डिटेल नहीं मांगेगा कि कब से कब तक आप हैं। और यहाँ पे आगे चलिएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्किंग है आप यहाँ पे 3 साल से संविदा के आधार पे बिहार सरकार में कहीं, तो नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। है तो जैसे ही यहाँ पे कीजिएगा तो ये आपका डिटेल मांगेगा कि कब से हैं, तो ये नो पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर पूछ रहा है कि आप जो है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल रेगुलर सर्विस की है, तो अगर हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पे जो है आप अपना जो है पूछेगा कि आप जो है इससे पहले कितनी बार एग्जाम दिए हैं इंटरमीडिएट का, तो वैसे तो आपको शर्म आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ही बार एग्जाम हुआ है ना, और यहाँ पे आपने जो है 5 बार ऑप्शन दे दिया है। तो इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पे बिहार एसएससी का नहीं पूछा गया है, इंटर लेवल का कितनी बार आप जो है एग्जाम दिए हैं ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जितनी बार आप दिए वो बता दीजिएगा। 1 बार इन्होंने दिया है तो ये 1 बार बताएंगे, 2 बार जो दिए हैं वो 2 बार बताएंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है वही जिससे कि आपको कांटेक्ट किया जा सके। मोबाइल नंबर थोड़ा सा साइबर कैफे वालों से बोलिएगा कि भाई हाइड करके रखें, डेटा हमारा लीक ना हो, क्योंकि आपके पास भी फेक कॉल आ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी है। ऐसे फेक कॉल कुछ जो है हैकर वगैरह के आ सकते हैं जो आपसे पैसे वसूल कर सकते हैं, बोलेंगे कि हम तुम्हारा सेटिंग वेटिंग करा देंगे, तो उन लोगों से बचना है, वो चोर चोटे लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। तो यहाँ पे जो है आपको मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी भी आपको अपना यहाँ पे डालना होगा, कंफर्म ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, है ना। और डेट ऑफ बर्थ वही जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है, वही चीजें यहाँ पे डालनी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका एज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आप जो है मैंने एज के ऊपर एक वीडियो बनाया है, एज क्वालिफिकेशन के ऊपर, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा आप लोग यहाँ से, ठीक है। और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस पूरे प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा। फिर ये कैप्चा जो है यहाँ पे डालिएगा और कैप्चा डाल के फाइनल को सबमिट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो आपको जो है एक कंफर्म सेव करने के लिए बोलेगा, है ना, कि कंफर्म यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। तो सबमिट कर लीजिएगा कंफर्म सारा चीज चेक करके यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो आपको आना है लॉगिन वाले पेज पे। देखिए लॉगिन वाले पेज पे फिर आप आ जाएंगे, तो यहाँ से जो है आप लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखलाता हूँ एक छात्र का। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और ये लॉगिन कर लेना है कैप्चा डाल के, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे जो है आपका स्टेप दिखाई देगा, है ना, कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको है पर्सनल डिटेल डालना है पहले, फिर उसके बाद पेमेंट करना है,
फिर आपको एजुकेशनल डिटेल डालना है, फिर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। ये देखिए, ये आ गया बात यहाँ पर लाइव फोटो का। तो कैसा होगा लाइव फोटो अपडेट, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। छठा स्टेप है एप्लीकेशन स्लिप को प्रिंट कर लेना है। तो चलिए इतना प्रोसेस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पर्सनल डिटेल पे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आप जो है अपना फादर नेम बताइए, फादर नेम बताइएगा, और सिंपल जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है वही नाम बताना है आपको। मदर नेम आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपका मदर नेम है। आपका जो है मेल कैटेगरी बताया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही। यहाँ पे आपको डोमिसाइल ऑफ स्टेट बताना है कि आपको है या नहीं, तो ये भी आपने रजिस्ट्रेशन में बता दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो किस डेट को जारी किया गया है। कहीं आप बहुत साल पहले तो नहीं रहते थे यहाँ पे और अब आके फॉर्म भर रहे हैं, तो ये आपको जो है ना ये नया नहीं डालना है। ये आप बिहार के अगर निवासी हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप यूपी के हैं और बिहार के निवासी का प्रमाण पत्र बनवा लिया है तो आपको दिक्कतें आगे होंगी भाई, मैं बता दूं। या झारखंड के हैं या बंगाल के हैं तो आपको दिक्कतें होंगी, आपको बता दे रहे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपना जो है सर्टिफिकेट का डेट बताना है कि कब इशू हुआ था, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक। अब यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू जो अथॉरिटी है उनका अपडेट देना है कि ये कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये बोलेगा आरओ है, सीओ है, या एसडीओ है, या अदर्स है। तो अदर्स पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे उनका नाम पूछेगा, डिजिग्नेशन, ठीक, वो बताना है। लेकिन अगर आपने सीओ बता दिया तो सीओ तो एक पोस्ट होता है जो, या आरओ बता दिया तो आरओ तो एक पोस्ट होता है। तो यहाँ पे सर्कल ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जो है आप अपना जो है फॉर्म बनवाए हैं, मतलब सिग्नेचर उनका है वहां पे डिजिटल सिग्नेचर, तो इट मीन्स कि आपका यहाँ पे वैलिड है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी भी दिखेगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा, कैटेगरी दिखेगा। आप क्रीमी लेयर से आते हैं या नहीं आते वो दिखेगा, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं वो दिखेगा। अगर आप ईबीसी या एनसीएल सर्टिफिकेट रखते हैं, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या एससी एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट रखते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है सर्टिफिकेट नंबर आप डालिए। यहाँ पे क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ध्यान से देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। मैं वीडियो को थोड़ा लंबा बना रहा हूं लेकिन आपको पूरा जानकारी दूंगा। ये इशू डेट कब का है ये बताना है, और ये किस अथॉरिटी के द्वारा, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया ना आपने आरओ, तो ये किस अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे किया गया है आपका, ये बताना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है जैसे आप सर्टिफिकेट नंबर अपना बता देंगे, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट अदर इशू जो है ये बताइएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सपोज आपने आरओ सिलेक्ट कर लिया कि आरओ के द्वारा आपका प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपसे पूछेगा कि क्या आप जो है पर्सनल डिसेबिलिटी में, तो ये आपने रजिस्ट्रेशन में नो बता दिया था कि आपने नहीं है यहाँ पे, है ना, पीएच कैटेगरी से आप नहीं आते हैं। क्या आपने 3 साल जॉब किया है कहीं भी बिहार सरकार के सर्विस में, तो भी आपने नो बताया था। क्या आप अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं जॉब कर रहे हैं, तो भी आपने नो बताया। तो ये सारी चीजें नो लिख कर आई हुई है। जिसका यस होगा यहाँ पे यस लिखा हुआ आएगा, और उनको वहां पे अपना सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालना होगा, ठीक है, कि कब से कब तक आप काम किए हैं, एनओसी आपको देना होगा वहां पे, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा। विच अटेम्प्ट, यहाँ पे आपने पहला अटेम्प्ट बताया है कि ये पहला अटेम्प्ट है आपका, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा। ये सारा डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आपको जो है यहाँ पे जो है आपको अपना डिटेल देखना है, ठीक है। तो आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं तो यस और नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस कीजिएगा ना, यहाँ पे आपका जो है पूछेगा कि सर्टिफिकेट नंबर, है ना, जो आप बनवाए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र परेशान होंगे कि सर हमारा जो है फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है वो पुराना बना हुआ है। तो देखिए आपको जो है ना अब नया एक रूल आ चुका है कि ब्लॉक लेवल से इसको भी बनवाना है। तो ये भी आपका आरओ या फिर जो सीईओ है वो आपको सर्टिफिकेट बना के सिग्नेचर करेंगे इस पे। तो आप लोग एक बार बनवा लीजिएगा अगर बनवाना चाहते हैं तो। ये चीज का ध्यान में रखिएगा। आपको जो बताना है कि किस अथॉरिटी के द्वारा जो है आप ये चीजें बनवाए हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने सिलेक्ट किया है तो जैसे कि डीएम या फिर जो कि ऑफिशियल अथॉरिटी ऑफ डीएम, तो 2 अपडेट यहाँ पे दिया गया है। सॉरी, माफ करेंगे, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बनवाना है वो डीएम या फिर डीएम अथॉरिटी के ऑफिसर के द्वारा ही बनवाना है, ठीक है। ब्लॉक लेवल से आपको नहीं बनवाना है, माफ करेंगे, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ब्लॉक लेवल से नहीं बनवाना है, ठीक है। ये चीजें बदल चुकी हैं अब, ठीक है। नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, तो वो इंडियन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है आपका आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, आधार कार्ड नंबर डालिएगा। आईडी प्रूफ में इसके अलावा और क्या डाल सकते हैं, ये चीजें यहाँ पे दी गई है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे वोटर कार्ड भी डालना चाहते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस डाल, या पैन कार्ड डालना चाहते हैं, तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो आपके चेहरे पे कटे छटे का निशान है तो वो बता दीजिएगा, है ना। आपके उम्मीदवार की पहचान के लिए यहाँ पे मांगा जा रहा है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप जो है यूपीएससी, बिहार बोर्ड या फिर राज्य आयोग यानी पीसीएस एग्जाम से कभी प्रतिबंधित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, नहीं कभी नहीं प्रतिबंधित किया गया। फिर नीचे आइएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग तो नीचे आइएगा तो आप लोगों से यहाँ पे आप सब पूछेगा कि आप लोग जो अपना एड्रेस डालिए। अब एड्रेस जो है दो तरह का पूछा गया है, एक पूछा गया है पत्राचार के लिए यानी कि आपका जो है पत्राचार का पता यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और एक है स्थायी पता। ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप जो एड्रेस डाल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस डाल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यहीं पे आपका जो है जांच होगा, ठीक है, कि आप यहाँ के निवासी हैं या नहीं है, या आपका घर वर है कि नहीं है, ये परमानेंट एड्रेस ही आपका जांच होगा। बहुत सारे लोग अभी जैसे कि बीपीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उन्हीं के जिला में ही ये बोला गया था कि आपका डीबी होगा। तो हो सकता है कि अगर आपके जिला में डीबी होगा तो ये एड्रेस पे ही आपका डीबी होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फिर फाइनली सबमिट कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए इतना जो है भर के मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलता हूँ। जैसे ही आप अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट करेंगे आपका ये जो सेक्शन होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो जो आप भरते जाएंगे, है ना, ऑरेंज से। तो यहाँ पे पेमेंट वाला सेक्शन आएगा दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पेमेंट करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे आपका जो पेमेंट करने का सेक्शन है ना, यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीआई यानी कि फोन पे वगैरह गूगल पे से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतिएगा। यहाँ पे सारी चीजें आप अगर पेमेंट करवाने साइबर कैफे से जा रहे हैं तो 540 रुपये का आपका फीस लग रहा है, जो कि आप जनरल से आते हैं तो, और अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको जो है 540, लेकिन जो आप महिला हैं तो आपको फीस कम लगेगा। अगर आप ओबीसी या सॉरी एससी एसटी में आते हैं तो फीस कम लगेगा, पीएच कैटेगरी में आते हैं तो फीस आपका कम लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है फोन पे से ही पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है अपना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ और पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, या क्यूआर पे क्लिक करता हूँ, पेमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ, पेमेंट पे पेड कर देता हूँ। यहाँ पे फिर जब जैसे मैं पेमेंट कर देता हूँ तो ये जो है आपका सेक्शन जो ग्रीन हो जाता है और ये पेमेंट हो जाता है। अब मैं एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल जो जो मांगा गया है उसको फिलअप करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मांगा गया है 10th के बारे में, आपका सब्जेक्ट क्या रहा है, बोर्ड कौन सा था, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था और आपने कितने कुछ प्राप्त किए थे अंक, यहाँ पे परसेंटेज क्या था आपका, सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा आपका यहाँ पे 10th का, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होंगे कि सर्टिफिकेट नंबर डालना है कि मार्कशीट का नंबर, तो दोनों ही डाल सकते हैं, कोई भी चलेगा, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है ना। ये चीज में रखिएगा, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था आपका ये बता देना है, जो नंबर डालिएगा उसी के, जैसे कि मार्कशीट जिस डेट में आया था वो, या सर्टिफिकेट जिस डेट में आया था वो, ये डेट वही डालना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 12th का भी आपको यहाँ पे सारा डिटेल वैसे ही डालना है, किस सब्जेक्ट से आप। अब यहाँ पे देखिएगा जो छात्र साइंस से नहीं है, ठीक है, तो उनको जो है फैलेरिया वाला जो पोस्ट है, जैसे कि साइंस में मांगा गया है कि साइंस होना चाहिए, या फिर कुछ कल पोस्ट और जोड़े गए थे उसमें से ये बोलेगा यहाँ पे, इसलिए चूज करने के लिए तो ध्यान से चूज कीजिएगा। वो सारा जैसे ही आप सिलेक्ट मान लिया आर्ट्स से किए तो भाई आप साइंस से नहीं है तो फैलेरिया वाला पोस्ट आपके लिए डिसेबल हो जाएगा, तो वैसा ही यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा चीजें। तो चलिए यहाँ पे जो छात्र हैं वो साइंस से किए हैं, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट आएगा आपका, कौन सा बोर्ड है, यही सब कुछ आपको भरना है सारा डिटेल। और यहाँ पे टेक्निकल स्किल अब पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा टेक्निकल स्किल में क्या चीजें हैं कि आपका हिंदी टाइपिंग तो किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है टाइपिंग का आपका कोर्स, इंग्लिश टाइपिंग किस इंस्टीट्यूट से आपने किया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको बताना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है उसका अपने इंस्टीट्यूट का जो कि आपको सर्टिफिकेट दिया गया है टाइपिंग का, है ना, चूंकि ये चीजें मांगी गई है। और ये कब इशू हुआ था वो डेट भी आपको बताना है, ये कब इशू हुआ था टाइपिंग का ये भी आपको डेट यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। अगर आप नहीं भरते हैं इसको तो क्या होगा, तो सीधे आप उन सभी पदों से बाहर हो जाते हैं जो पद में आपका टाइपिंग स्किल मांगा गया है, यानी कि जो अंग्रेजी टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग मांगा गया है उन सभी पोस्ट से सीधे आप बाहर हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं भरते तो, चूंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर जो जरूरी चीजें हैं वहां पे स्टार मार्क आपको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क आपका नहीं दिया गया कि ये डिटेल भरे चाहे नहीं भरे, ये आप सीधे उस पोस्ट से बाहर हो जाते हैं जिसमें कि टाइपिंग यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा जो है कि हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, क्योंकि कंप्यूटर का कोर्स जो है ना आपको लगभग सब में मांगा गया है ना।
और लगभग क्या सब में आपका कोर्स होना चाहिए नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो आपने नो पे क्लिक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सीधे सीधे जो है उस कोर्स से बाहर हो जाएंगे, है ना, जिस कोर्स के लिए आपको कंप्यूटर से चीजें मांगी गई है, आपका ज्ञान मांगा गया है, ये सारी चीजें आपको जो नोटिफिकेशन में बातें कही गई है, तो यहां से आप सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, यहां भी आप नहीं कुछ डालते हैं तो सीधे सीधे टाइपिंग वाले पोस्ट से आप सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इस छात्र का यहाँ पे सारा डिटेल भर देता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ और फिर आऊंगा मैं एजुकेशनल डिटेल के बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, और लाइव फोटो यानी कि वेबकैम से जो अपलोड करना है वो भी देख लीजिएगा। अब आप जो है यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल डाल चुके हैं, इसलिए ग्रीन हो चुका है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है ये आपको आके नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको आ जाएंगे इस पेज पे जहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। तो अपना साइज पहले बना लीजिएगा इस केबी में ही, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आपको इस पिक्सल में जो है अपना फोटो अपलोड करना है, 200 × 230 पिक्सल का हाइट होना चाहिए, 50 केबी से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपका जो है आपका पहला अंग्रेजी होगा, फिर उसके बाद जो है आपका सिग्नेचर जो है हिंदी वाला होगा। और दोनों का ही साइज यहाँ पर देख लीजिएगा, ये डायमेंशन दिया गया है 200 × 60 पिक्सल का, ये भी आपका वही साइज है, और ये भी 20 केबी से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ये भी हमारा यहाँ पे सब कुछ अपडेट हो गया है। और अब 5वां स्टेप है अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे आपसे बोलेगा आपके सिस्टम पे कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, अलाउ कर लीजिएगा यहाँ पर कैमरे को। तो आप जो है, और ध्यान रखिएगा कोई चश्मा या टोपी पहन के आपको फोटो नहीं खिंचाना है, मास्क नहीं पहनना है इस पे लाइव फोटो देते समय। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप अपना यहाँ पे फोटो क्लिक कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कर लिया हूँ, है ना, और ये टेक फोटो पे क्लिक करके यहाँ से उसको अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन का एक अपडेट आएगा, इस डिक्लेरेशन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे जगह का नाम सपोज मान लीजिए कि ये डेहरी है, तो मैंने डेहरी डाल दिया और सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करेंगे आपसे एक पूछेगा सवाल यहाँ पे कि आप सबमिट करना चाहते हैं या नहीं, तो आपने सबमिट कर दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन को स्लिप को आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से आपका आएगा। और जहाँ पे आपको ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना प्रिंट कर लेना है। पेमेंट स्लिप भी प्रिंट कर लीजिएगा क्योंकि ये चीजें मांगी जाती हैं, और ये एप्लीकेशन स्लिप भी प्रिंट कर लीजिएगा और फिर लॉग आउट हो जाइएगा। याद रखिएगा ये सारा काम आपको खुद से करना है, और आपको खुद से तब तक करना है जब तक कि आपका फॉर्म भरा नहीं जाता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा भी बन चुका है। और इसके अलावा और भी जो डाउट है आपके कमेंट कीजिएगा, उसका जो है यहाँ पे अप टू डेट किया जाएगा। तो ये मैंने लाइव फॉर्म भर के आपको सारा डिटेल बताया है। तो कोई भी अगर दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।